नमस्कार मातृशक्ति और पितृशक्ति। गुजरात की एक अदालत के द्वारा राहुल गांधी को एक सरनेम जाति के नाम पर आरोपित करके पूर्ण जाति को बदनाम करने के भाव से जज ने सज़ा सुनाई है, जबकि वो प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो कहा था वो पटल पर दिखता है। इस देश से धन लेकर भागने वाले भगोड़े अधिकतम मोदी हैं। उनके और जो रिश्तेदार भागे हैं वो भी इन्हीं के रिश्तेदार हैं, एक मालिया को छोड़ करके, चौकसी वगैरह वगैरह। साथ में इस देश के एक पूंजीपति जो इसी सरनेम के द्वारा संरक्षित होकर के पब्लिक सेक्टर को अपने अधीन करते जा रहा है और रातों रात दुनिया का नंबर 1 रईस बनने की दौड़ में है। उसका हिंडरबर्ग्स ने वो गुब्बारा लीकेज कर ही दिया है। सच बात यह है कि उसमें शर्तों का उल्लंघन हुआ है। 25% पब्लिक सेक्टर में अपनी कंपनी के शेयर इशू करने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने उसे बूम करा करके अपने और भारतीयों के काले धन को अपने भाई की सेल कंपनियों के द्वारा निवेश कराए गए शेयर में अपने ही कंपनी के, उससे जो शेयर बाजार ऊपर उठा उसका उसमें पब्लिक का सीधा 3% के आसपास निवेश है। बाकी बैंकों का, LIC वगैरह का उसमें निवेश है या सेल कंपनियों का है। उस गुब्बारे को अब ये अगर ये लॉन्च कर रहे थे, अब जो उस दिन वो 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने शेयर लॉन्च करना, उस समय इनकी 25% भागीदारी पब्लिक की आती और उस पब्लिक के आने के बाद में ये उस नियम का पालन कर चुके होते जिसके उल्लंघन से इन्होंने, क्योंकि 25% पब्लिक शेयर इशू करना इनका कंपलसरी था, लेकिन इन्होंने 4% किया। इसमें ये साफ दिखता है कि देश के अंदर का काला धन मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के थ्रू उन सेल कंपनियों में जा कर के वापस इन्हीं की कंपनी में निवेश हुआ है। तो वो एक अपराध है। अगर सही तरह से जांच हो तो जरूर अडानी जेल जाएंगे। तो ये समय बताएगा क्या होगा, लेकिन आपके सामने है। तो ये तथ्य है कहना कि इन सब को बढ़ावा और भगाने में एक सरनेम ही क्यों है, तो इसमें कहाँ पूरे सरनेम की बदनामी होती है। दूसरी, इस बात का भी फायदा उठा करके बीजेपी के नेता ये कह करके लोगों को कि पिछड़ों का अपमान किया है। तो श्रीमान जी, मेरे देश की भोली जनता ये जान ले, जितने भी भगोड़े हैं वे मारवाड़ी हैं या गुजराती हैं जो अगड़े वर्ग से आते हैं, और मोदी कोई संपूर्ण पिछड़ा वर्ग के सरनेम नहीं है। सैयद मोदी मुस्लिम थे, क्या ये ललित मोदी राजस्थानी मारवाड़ी है, ये चेक्सी पोक्सी, ये मोदी नीरव मोदी वगैरह ये गुजराती व्यापारी हैं। तो आप पूरे देश को ये कह करके पिछड़ों का बदनाम, ऐसी भ्रांति मेरे देश के लोगों, आप इससे बाहर निकलें। और मोदी देश का मुखिया हमारा कितने झूठ बोलता है, और जिस परिवार का, जिस समाज का, जिस देश का मुखिया इतने झूठ बोलता हो, तो आप उसकी ले बनाई हुई नीति और उनसे मिलते हुए लाभ से ये निश्चित मान लीजिए कि भविष्य में इन झूठों की वजह से वे स्वयं भी और ये समाज भी लज्जित जरूर होगा। वही मुखिया जी यहाँ तो पिछड़ों का मोदी के सरनेम की बदनामी कर दी, वो नारी का अपमान करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं, कांग्रेस की विधवा बताते हैं, जर्सी गाय बताते हैं, राज्यसभा में एक नेत्री के हंसने पर उसे रामायण की सुपनका की हंसी बताते हैं। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को ओ बेगम, ओ दीदी, ए बानो कहकर के चुनाव में संबोधित करते हैं और ये देश चुप रहता है। उस समय कोई इन पर इस तरह की कोई कानूनी दावपेच नहीं खेलता, क्योंकि जनता और नेता जानते हैं
कि ये इस समय चुनावी लफबाजी है, इसमें हम कोई ना कोई कहीं ना कहीं भावनात्मक आकर के जनता के आकर्षण से जोश से आकर के बहाव में कह ही दे देता है। तो इतनी मानवीय धैर्यशीलता हमारे देश के लोगों में थी, लेकिन इन्होंने उसको भी तार तार कर दिया है। और ऐसा ये करके इस तरह की कट्टरता, धर्मांधता उस समाज में, उस आस्था में है, मैं परोस दी अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, जिनके पुरखों ने, जिम्मेदारों ने इसी देश के, अपनी आस्थावान, अपने ही देश के लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतनी अमानवीयता की है कि उनके लिए हमारे पुरखों को कानून बनवाने पड़े। ये जग जाहिर है। उसके बाद भी इस आस्था में केवल इसलिए विश्वास किए हुए हैं क्योंकि आज के विपक्ष ने और मुस्लिम तुष्टीकरण करके उन मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया, संरक्षण दिया। उनका उस अहंकारी भाषा ने और आचरण ने आज उस आस्थावानों को इकट्ठा कर रखा है, जिनमें विभिन्न तरह की निम्नतम और नीचतम व्यवहार होते रहे हैं। तो इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम विवेकशील हैं। जो उन्होंने किया वही आप करने लगे ताकत में आकर के। तो कहते हैं जो फलदार पेड़ होता है वो झुकता है, तो आप ताकत में हैं, संख्या बल में ज़्यादा हैं, तो आप एक नया आदर्श कायम करते तो अच्छा लगता, लेकिन आप उसी पर चले गए। तो इससे लगता है मुखिया जी जो झूठ बोलते हैं, जो परोसते हैं झूठ के द्वारा इनकी आईटी सेल, उसको लगातार कंटिन्यू रखने के लिए जैसे जनता को समझते हैं नया प्रोपेगेंडा दे करके आप ज़्यादा दिन चल नहीं सकते। और ये आंतरिक खोखलापन, डर आपका, ये लगता है कि आप बहादुर नहीं हैं, आप केवल भावनात्मक और नफरतात्मक माहौल बना करके अपनी सत्ता को सुरक्षित करना चाहते हैं। नमस्कार।